अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं मोस्ट अवेटेड SMBC यानी स्विस मeringue बटर क्रीम बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से और छोटी सी रेसिपी सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने मेरी बात नोट कर लेनी है कि जो टिप्स एंड ट्रिक मैं दे रही हूँ ना, प्लीज़ आपने गौर से सुननी है, देखनी है। जल्दबाजी नहीं करनी, वीडियो स्किप करेंगे फिर आपकी ख़राब बनेगी तो फिर मुझे नहीं कहना। तो ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिए और मुझे सुनते जाइएगा। ये देखिए, सबसे पहले हमने लेना है एक बॉल। उसको बिल्कुल आपने फैट फ्री यानी एक कतरा भी चिकनाई का ना हो। मैं जैसे इसमें अक्सर अंडे मतलब बीट करती हूँ, स्पंचेस बनाती हूँ, तो मेरा क्या होता है कि कहीं ना कहीं रेजिड्यू रह जाता है। तो आपने उसको क्लीन करने के लिए एक लेमन लेके ना उसको हर तरफ फेर देना है। तो बिल्कुल भी कोई फैट कंटेंट नहीं रहता, ठीक है। हम दो एग वाइट्स के साथ बना रहे हैं। अक्सर लोग जो एग नहीं खाते, मतलब एगलेस पसंद करते हैं बटर क्रीम, उनके लिए अमेरिकन बटर क्रीम, उनके लिए दूसरी वाली जो ग्रेन फ्री बटर क्रीम होती है, जो मैंने बटर क्रीम क्लास में सिखाई है, वो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों जो एग योक्स हैं इनको सेपरेट कर लेना है और उसके बाद हमारे पास रह जाएगी एग वाइट, ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि स्विस मeringue जो है इसे क्वीन ऑफ बटर क्रीम्स भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं, आप देखो कि पेस्ट्रीज़ के लिए, और जो अक्सर बनाते हैं ना, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं जिसमें बटर क्रीम जाती है, वो ये वाली होती है। इसका टेस्ट बिल्कुल आइसक्रीम जैसा होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने दो जो थी ना एग वाइट्स, आपकी 60 से 70 ग्राम के दरमियान होनी चाहिए, और उसमें चीनी हमने 140 ग्राम डालनी है। अब ये देखो, हल्की आंच पे मैंने ये जो पतीली में पानी गर्म कर लिया, अब चूल्हा में बंद कर दूँगा, ठीक है। और ये जो पानी है ना, आपकी इस बाउल से टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगा ये कुक हो जाएगी, और अगर कुक हो गई ना तो फिर आपका ख़राब, पूरी बटर क्रीम ख़राब। इसमें मैंने एक चुटकी सॉल्ट भी डाला है, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना भूल गई। अच्छा, मैं अभी आपको ये भी दिखा देती हूँ कि अगर आपने इसको ओवर कुक किया अंडों को तो इसकी क्या शक्ल बन जाएगी। वो बिल्कुल चूल्हे पे मeringue बन जाएंगे। वो मैं आपको ना अभी दिखा देती हूँ। अब ये देखिए, इसको ना आपने हैंड विस्क यूज़ नहीं करनी है, आपने स्पैचुला से इसको मिक्स करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, हैंड विस्क से मिक्स करते हैं तो वो पकना ही शुरू हो जाती है, और फेंट फेंट के ना उसको वो बिल्कुल पका देते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है, पानी की हीट और स्टीम से ये पक रही है, ठीक है। अभी देखो, इसके अंदर चीनी का दाना है, अभी इसके अंदर वो चीज़ नहीं आई है, तो मैं इसको और अच्छे से मिक्स मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है नादिया ये तो कच्चे अंडे हैं, कैसे खाएंगे। नहीं सुने, बिल्कुल नहीं है। ये देख लिया, हैंड विस्क यूज़ नहीं करनी है। और जब आपने ज़्यादा ओवर कुक कर दिया तो ये इस तरह का बन जाएगा, बिल्कुल पापड़ की तरह का पत्थर। ये देखिए, इस तरह ठीक हो गया। आपने अंडों को ओवर कुक नहीं करना, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपने अंडों को इस तरह से ओवर कुक किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, हमारे थोड़े चूल्हा बंद है। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग फिर मिस्टेक करते हैं, फिर कहते हैं नादिया सही नहीं बनी। वो इसलिए नहीं बनी क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, एहतियात नहीं करते। अब ये देखो, एक तार बनना शुरू हो गई है। अच्छा, जब हम इसे स्टीम में पकाते हैं ना तो हमारे अंडे कुक हो जाते हैं, यानी कि उसमें कच्चापन नहीं रहता। हम इसको पैस्चराइज करते हैं। ये जो एग वाइट्स होते हैं ना, इनको हम जर्म फ्री करते हैं। ये कच्चे नहीं रहती अंडे की सफ़ेदियाँ, ठीक है। इसको इस तरह पकाते हैं। अच्छा, जो इटालियन या रशियन, थोड़ी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ नामों में, जो वो होती है ना, उस पर क्या करते हैं, एग वाइट्स के अंदर उबलता हुआ शीरा डालते हैं, चीनी का शीरा बना के ना। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हॉट होता है, वो डालते हैं, लेकिन वो भी अक्सर मुश्किल कर देता है। अच्छा, अब इस तरह से अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है ना, तो आप अंदाजे से भी बना सकते हैं। हाथों में बस देखें कि आपके अंदर एक भी चीनी का दाना नहीं आना चाहिए। इसका जो अवन ये जो है ना, थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है, ये 60 से 70 के दरमियान होना चाहिए। सेंटीग्रेड की मैं बात कर रही हूँ। और अगर आप फ़ारेनहाइट्स में काम कर रहे हो तो आपका 140 से 160 तक फ़ारेनहाइट होना चाहिए आपके बैटर का टेम्परेचर। तो ओवन थर्म ये जो होता है ना, किचन थर्मामीटर, ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। ख़ासतौर पे मeringue बनाने, ये स्विस मeringue बनाने में बहुत काम आती है आपके। अच्छा जी, अब आप ये देखो, हमारा ये है। अब मैंने ये बाउल के अंदर डाल दिया है, सारी एग वाइट चीनी सारी घुल गई थी, और अब हम इसका बनाएंगे meringue। अच्छा, मैंने थोड़ी छोटी रेसिपी बनाई है। मेरे पास बड़ा स्टैंड मिक्सर है, मेरा कौन सा सिल्वर क्रस्ट का है, बहुत अच्छा है। 7 लीटर इसका बाउल है, और आपने भी लेना हो बाउल हमेशा बड़ा लो। 8 लीटर का, 7 लीटर का, 10 जो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे इसमें जो है 12 से 15 अंडों का केक आराम से बीट हो जाता है, ठीक है। अब मैंने इसको मीडियम स्पीड पे बीट करना स्टार्ट कर दिया है।
अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसे डाई कैसे कर सकते हैं और चॉकलेट कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली ना ये बटर क्रीम्स बनाना क्यों इसलिए मुश्किल लगता है, क्योंकि ये प्रॉपर एक रेसिपी फॉलो करनी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ एक चीज़ होती है ना, विप क्रीम डब्बे से निकाली, चलो भाई उत्थे गया केक, तो मिनट लगता है हमारा बनाने में, इसमें वो मिनट नहीं लगता, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब आपको अगर नादिया जी इनके पास स्टैंड मिक्सर ना, वो क्या करें, वो हैंड बीटर यूज़ करें। हैंड बीटर यूज़ करेंगे, हाथ थकेंगे। फिर ये है कि इस तरह की जो क्रीम बटर क्रीम्स होती है वो ज़्यादातर बनती हैं स्टैंड मिक्सर में। ठीक है, अब मैं आपको बटर दिखा देती हूँ। बटर बहुत अच्छा है, ये नंबर मैं आपको बटर वालों का दे रही हूँ, मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। लाहौर में ये डिलीवर करवाते हैं, कराची इस्लामाबाद का मुझे नहीं पता जानी, तो मैं नहीं बता सकती। ये लाहौर का मैं बता रही हूँ, जो भी लाहौर में है मेरी यूट्यूब फैमिली, आप इनसे बाय कर सकते हो। मुझे रेट्स मैं बल्क में मंगाती हूँ तो अक्सर तवीसा पेमेंट कर देते हैं, मुझे पता नहीं होता प्राइजेस का। तो ये होता है कि जनाब बटर आपका इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा रनी और ना बहुत ज़्यादा आपका वो होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये मैं आज से 1700 के 1800 रुपये किलो है, मुझे नहीं पता। आप उनसे फ़ोन करके सब इन्फॉर्मेशन आपने इन्हीं से लेनी है, मुझे मैसेज नहीं करना कि नादिया कितने का था, क्या था। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है, बिल्कुल ओरिजिनल बटर जैसा होता है ना हम घर में बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही इसका फ्लेवर है। और ये इतना अच्छा है, जैसे हमारा ओरिजिनल बटर रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है ना, और जो गंदा वाला बटर होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी सख्त रहता है, ये वो नहीं है, ये बहुत अच्छा है, नंबर मेंशन है। ठीक है। अच्छा जी, मैंने 200 ग्राम बटर जो है साइड पे निकाल के रख लिया है। अब ये देखिए हमारा तकरीबन ये जो मरैंग है ये बन गया है। सॉफ्ट पीक्स इसकी अभी है, लेकिन जब आप देखोगे ना तो ये बनाने में आपको मतलब उठाने में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। अभी ये इसकी सॉफ्ट पीक्स हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको जो है थोड़ा सा और टाइम देंगे, कम अज़ कम भी ना, ये मेरा स्टैंड मिक्सर जो चला है 20 से 25 या 22 मिनट आप समझ लो, इस तरह चला। अगर हैंड बीटर होगा तो फिर सोने आपका हाथ थक जाएगा। अब ये देखो ये काफ़ी अच्छी इसकी पीक्स आ गई और ये देखने में भी काफ़ी, यानी कि मैं इसमें चला रही हूँ ना ये बीटर, तो ये हार्ड लग रहा है। बस ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। देखिए जितना अच्छा आपका मरैंग होगा उतनी स्टेबल ये आपकी स्विस मरैंग बटर क्रीम बनेगी। अच्छा, इसके अंदर जो बटर डालना है ना, आपने बटर एकदम नहीं डालना। एकदम आप डालोगे तो आपकी बटर क्रीम पूरी सूपी हो जाएगी। आपका जो बटर है वो आपका बहुत ही अच्छा, छोटे छोटे आपने एक एक चम्मच करके डालना है, इकट्ठा नहीं डालना। और अच्छा एक टिप, अब आप प्लीज़ कॉपी पेंसिल लेके बैठो और लिखो कि अगर आपकी बटर क्रीम जो है ऑफ वाइट टोन दे रही है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, आपने उसमें एक डॉट, एक कतरा नहीं, एक नुक्ता, ठीक है ना, आपने किसी भी पर्पल कलर का एक नुक्ता जिसको कहते हैं ना, वो आपने डाल देना। ठीक हो गया। अगर तो आपके पास जो है वो जो पर्पल कलर, आपने अगर बैच बड़ा बना रहे हो फिर आप एक डॉट डालोगे, अदरवाइज़ आपने एक डॉट, वरना पूरी बटर क्रीम आपकी नीली हो जाएगी, नीले नीले से। ठीक है, क्योंकि जो पर्पल कलर होता है ना वो येलो टोन को कट कर देता है। फिर उसके बाद आप उसमें ब्लू कलर बनाओ, आप उसके अंदर पिंक कलर बनाओ, वो पीच टोन में नहीं जाएगा, ब्लू कलर आपका सी ग्रीन टोन में नहीं जाएगा, आपका स्काई ब्लू ही रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखिए मैंने स्पून बाय स्पून ये डाला। ये प्रोसेस लंबा दिखाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप लोगों को पता चले, जल्दबाजी नहीं करनी है। बटर बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप ब्राउनीज बनाओ, बटर क्रीम बनाओ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी शायद इनका नंबर आपको दिया हुआ था, आप ज़रूर इनसे बाय कर लेना। और दूसरी बात यह कि अगर बटर क्रीम ना भी बनानी हो ना तो बाकी कुकीज़ हैं या आपका ये ब्राउनी है या कोई और स्पंचेस वगैरह, उसमें आपका ये आराम से यूज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके बटर इसके अंदर डाला। अच्छा, दो टिप्स मैं आपको बता दूँ। अगर आपको लगे कि आपकी बटर क्रीम थोड़ी सी सूपी है, यानी कि लिक्विड है, थोड़ी सी पतली पतली लग रही है, तो आपने क्या करना है, आपने इसे उठा के फ्रिज में रख देना है बाउल को 15 मिनट के लिए, बिल्कुल सेट हो जाएगी। और अगर आपको लगे आपकी बटर क्रीम हार्ड है तो आपने क्या करना है, माइक वो होता है ना हेयर ड्रायर होता है, उसकी हल्की सी हीट दे देनी है बाउल को, तो वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। अब मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा सब टेम्परेचर जो थे एग्जैक्ट था, तो मेरी बटर क्रीम बहुत अच्छी और प्लायबल बनी है। लेकिन अगर आपको इस तरह के दोनों में से कोई इशू आ रहे हैं तो आपने इस तरह से रिजॉल्व करने हैं। और एंड पे आपने क्या करना है, ये मैंने पैडल अटैचमेंट लगा ली, पहले वाला विस्क अटैचमेंट थी, अब ये पैडल अटैचमेंट लगाइए ताकि इसमें जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस का डालूंगी। आप वनीला पाउडर भी डाल सकते हो, क्लियर वनीला जो होता है जिसका कलर वाइट होता है वो एसेंस भी डाल सकते हो, पाइनएप्पल एसेंस डाल लो, कोकोनट डाल लो, यहाँ पे आप फ्लेवरिंग ऐड कर सकते हो।
कोई फ्रूट प्यूरी डालनी है वो भी डाल सकते हो। अच्छा, अगर आपने ये चॉकलेट स्विस मeringue बनानी है तो आपने सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करना है। जैसे आपकी 200 ग्राम अगर ये है ना बटर क्रीम, तो उसमें आप 100 ग्राम या 50 ग्राम चॉकलेट मेल्ट करके डालो और 1 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर का डालो। दैट्स इट, आपकी चॉकलेट वाली बन जाएगी। कॉफ़ी वाले में आपने 1 टेबल स्पून गर्म पानी या गर्म दूध में 1 टेबल स्पून भर के आपने कॉफ़ी का डाल के मिक्स करके वो भी आप कर सकते हो। ठीक हो गया। बस ये 2 चीज़ें होती हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ, देखो इस तरह से करके ना आपने एयर बबल निकाल लो और ये देखो कितनी स्मूथ, कितनी प्लाएबल है, कितनी ज़बरदस्त है। मैं आपको पाइप करके भी दिखा देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि इसको सेव कैसे करना है। इसको एयर टाइट कंटेनर में डालो, फ्रीज़ कर दो। ये 2 महीने 3 महीने इसको कुछ नहीं होता। जब भी आपने जो है इसको यूज़ करना है, इसको ऊपर फ्रीज़र से उठा के नीचे फ्रिज में रख देना है 2 घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रख के बीटर हैंड बीटर से बीट कर लो, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। बस ये आपने करना है। अब मैं आपको इसका नोज़ल वर्क भी दिखा देती हूँ। अच्छा, इससे ना आपके जो है रशियन नोज़ल बहुत अच्छी यूज़ होती है। अच्छा, मेरे साथ मसला थोड़ा सा ये हुआ है कि मेरा जो पाइपिंग बैग्स है ना बड़े ही छोटे हैं भाई, बहुत छोटे मेरे पाइपिंग बैग्स हैं। और ना उसमें रशियन नोज़ल चलाना इतना मुश्किल है, वो पाइपिंग बैग ना फट फट जा रहा है। हालांकि हमेशा मैं बड़े पाइपिंग बैग यूज़ करती थी, लेकिन इसके लिए ना मेरे इस दफ़ा छोटे आ गए। तो अब देखो इंशाल्लाह मैं नहीं मंगवाऊंगी। अब आप ये देखें कितनी स्मूथ है, कितनी ज़बरदस्त है, कितना अच्छा पाइप हो रही है ये। आप इसे बनाएं, फ्रिज में रखें, ये इतना मज़े का टेस्ट देती है। कच्चे अंडे, ये अंडे कुछ ऐसा नहीं होगा। आप टेस्ट करके देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा कि इतनी ज़बरदस्त बटर क्रीम है। और ये ज़्यादा भी हो जाती है। जैसे कि अगर 200 ग्राम बटर क्रीम है ना, बटर है आपका, तो कम अज़ कम भी ना ये 400 ग्राम की क्रीम बन जाती है। अच्छा जी, अब मैं आपको इसको डाई करना बता देती हूँ। इसको अंदर सिर्फ और सिर्फ जेल कलर जाएंगे। मिलेनियम के कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो डाल लें। मेरे पास ये इस तरह का जेल कलर था, मैंने 1 डॉट डाला। आपने पूरे बैच में फ़ौरन से कलर नहीं डाल देना, आपने पहले थोड़ा सा बनाना है, उसके बाद आपने जो है इसको ज़्यादा कलर डालना है। अच्छा, ये देखो थोड़ा सा पीच टोन आ रही है ना इसकी, क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर पर्पल कलर नहीं डाला था, पर्पल कलर पड़ा था नीचे और मेरा नीचे जाने का दिल नहीं कर रहा था इस वजह से। अच्छा सुने, आप लोगों के बड़े मैसेज आने के नाते आप अगर ऑर्डर नहीं ले रही तो हमें फॉरवर्ड कर दें। देखो सुने, आपका काम देखे बगैर, आपके काम का टेस्ट देखे बगैर मैं कैसे रेफ़र कर दूँ? मैंने तो ज़िंदगी में ना 2 बंदों को बस रेकमेंड किया था इसी तरह क्लाइंट को अपने, और क्लाइंट ने तो जो मेरी जान खा ली थी कि नादिया आपने किसको कर दिया है यूँ वो। हालांकि इतना अच्छा टेस्ट था उन लोगों का भी, लेकिन पता नहीं क्यों क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुई थी। बहुत उन्होंने मिसबिहेव किया था। उस दिन से तो मैंने तौबा कर ली कि मैंने किसी को रिकमेंड नहीं करना। तो सुने, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करती। मैं ऑर्डर वर्क बस नहीं कर रही, मेरा दिल नहीं कर रहा। हो सकता है मैं करने भी लग जाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल दिसंबर में तो मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं सुकून करूँगी, शादियाँ खा खा के ना थक गई हूँ मैं। अब मैं सुकून करना चाह रही हूँ। आप सुने, ये देख लो, ये हमने बटर क्रीम बना ली और ये हमारी रशियन नोज़ल। इसमें भी आप फटाफट से पाइप कर सकते हैं। अगर पाइप करते वक्त आपको लगे इसकी पेटल्स टूट रही हैं, आपने बटर क्रीम उठा के फ्रिज में रख देनी है 15 मिनट के लिए, बिल्कुल स्टेबल सेट हो जाएगी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अपलोड होने में थोड़ी सा लेट हो गया, क्यों? क्योंकि जनाब हमारा नेट नहीं काम कर रहा था आज, और आज रूबा नहीं आई थी, बड़ा मुझे मसला हुआ। इस वजह से ना हमारा नेट बहुत ही ज़्यादा आज इशू कर रहा था, 2-3 मसले हो गए थे। ओके जनाब, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।